प्रथम लागू दो चरण को, दनि ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातिन। पल न बालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ के दिलों में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं और प्रकरण हमारा चल रहा है धनी श्री देवचंद जी और मेधाज जी के मिलाप का और विरह का। जैसा कि आपने कल भी सुना कि किस तरह से मेधाज जी कह रहे हैं कि धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर मैं आपकी पहचान नहीं कर सका कि आप उनके अंदर विराजमान। उन्होंने बातें तो बहुत बताई थी, लेकिन उस समय वो बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। तो पांचवें प्रकरण की 11 नंबर चौपाई तक हमने किया था और आज हम 12 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं, तड़े घनिये मुके चयो, जे बै जनियो आईन। अब इंद्रावती जी याद कर रही हैं, तड़े मैंने उस समय, तब जब आप थे मेरे सामने साक्षात, आपने मुझसे बातें की थी, तो धनी ने मुझसे, मुके मैंने मुझे, चयो मैंने कहा था, धनी ने क्या कहा था, जे बे जनियों आईन, कि जो बेजनियों, दो जनी कौन, शाकुंतल और शाकुमार, ये दो सखियां जो हैं वो आई हैं। आईन मैंने आई हैं। तो जो दो जनियां शाकुमार और शकुंडल, ये जो दो सखियां आई हैं, खिले थ्यूं नहारे रांद अड़ा। रांद मैंने इस माया के ब्रह्मांड में। जब वो देख रही हैं तो कैसा लग रहा है, खिले थ्यू, वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। नारे मैंने देखने पर ऐसा देख करके लगा कि वो खेल की तरफ हंस रही हैं, खेल को देख करके हंस रही हैं। कहने का भाव यह है कि उन्हें कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, और वो किस तरह से इस माया के ब्रह्मांड में आनंद ले रही हैं, यानी कि वो किसी राजघराने में आई हुई हैं। कहते हैं तांजे संगाइन। अब कहते हैं कि उन्हें किसी तरह से भी, तांजे मैंने उन्हें, सगाइन मैंने पहचान करवानी है। धनी यानी कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मुझे कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार को खोजना है, उनको पहचान करानी है। खिल्ले थ्यूं नहारे रांद अड़ा, ताजे सगाइन। भाई वो जब खेल की तरफ देखती हैं, खेल में है, तो वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो साफ लग रहा है कि वो दुख में नहीं है, किसी अच्छे घराने में है, राजघराने में है, तो उन्हें तुमने जगाना है। ऐसी बात सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मेधाज जी से कही थी। तो वो अब इन बात को याद कर रहे हैं। कहते हैं, रू अल्लाह ई चयो, रू अल्लाह ने, ई मैंने ऐसा, चयो मैंने कहा था। क्षमा महारानी ने, क्षमा महारानी कौन, क्योंकि अब तो वाणी उन्हें पहचान हो चुकी है कि धनिश्री देवचंद जी के अंदर ही क्षमा महारानी है। तो कह रही है कि रू
क्योंकि हादसे में वो देख चुके हैं, कभी वो श्यामा महारानी बन जाती हैं, कभी धनीश्री देवचंद जी बन जाते हैं, तो उन्हें पूरी पहचान हो गई है। तो कहती है कि श्यामा महारानी ने ऐसा कहा था, पान नहारे कड़यू तिन, कि आप क्या करना, नहारे देख करके, कड़यू मैंने खोजना, तिन मैंने उनको, उनको सब जगह ढूंढ करके उन्हें खोजना कि वो शाकुमार और शाकुंतल सखियां कहाँ पर है। पान से नहारे न कड़ियो। अब इंद्रावती जी के मन में यह आ रहा है कि ऐसा उन्होंने मुझे क्यों कहा था, भी आप खोज के निकालना। तो उन्होंने पान से नहारे, अपने आप ही देख करके उन्हें ना कड़ियो क्यों ही खोजा। वो भी चाहते तो खुद देख करके उन्हें खोज सकते थे कि शाकुंतल शाकुमार कहाँ है। आऊं हुई इस गाल में इन, अब ये बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि उन्होंने स्वयं क्यों नहीं खोजा, मुझे क्यों कहा कि तुम्हें शाकुंतल और शाकुमार को खोजना है, खोज के निकालना है, और उन्हें परम धाम की पहचान करानी है, मेरी पहचान करानी है। कहते पान से नहारे ना कड़ियो, पान से स्वयं ही अपने आप ही उन्हें देख करके उन्होंने ना कड़ियो क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं खोजा। आऊं, आऊं मैंने मैं, हुई इस गाल में इन, अब मेरे दिल में ये बातें आ रही हैं कि उन्होंने स्वयं ही खोज करके उन्हें निकाला, मुझे क्यों कहा कि आपने उन्हें खोज करके निकालना है। पान बखत हल्लन जे, पान बखत, बखत मैंने समय, हल्लन मैंने चलने के समय, कहाँ चलना, धाम गमन। जब धनीषी देवचंद जी का धाम गमन होने लगा, तो धाम गमन के समय धनीषी देवचंद जी ने याद क्यों मुके, मुझे याद किया, याद क्यों मैंने किया, मुके मैंने मुझे, उन्होंने मुझे याद किया। च्याऊ ई जेड़िन के, जे कोठे अचो हिनके, उन्होंने क्या कहा, ई मैंने ऐसा, जेड़िन के दो सखियों को, दो सखियां कौन, बिहारी जी और बालबाई जी, उन्हें क्या कहा, जे कोठे अचो हिनके, इनके मैंने इन दोनों से ये कहा कि उसे बुला करके लाओ, किसको, मिर्राज जी को बुला करके लाओ। जे कोठे अचो, कोठे मैंने बुला करके, अचो मैंने आओ, उन्हें बुला करके लाओ। जिस समय सतगुरु धनीश्री देवचंद जी का धाम गमन का समय था, तो मिराज जी कहाँ पर थे उस समय, उस समय वो घरोल में दीवान के पद पर थे। और जैसे ही उनका धाम गमन का समय आता है, तो वो बिहारी जी को भेजते हैं। बिहारी जी कहते ही नहीं है कि आपको सतगुरु ने बुलाया है, अभी तो क्या कह देते हैं कि वो तो आपको याद ही नहीं करते बिल्कुल भी। वो तो सारे कहते हैं मिराज तो चोर है, आप, और आप, उन्होंने तो सिर्फ दवाई मंगवाई है आपसे। फिर वो बालबाई को भेजते हैं। तब बालबाई के द्वारा जब उन्हें पता लगता है कि किस तरह से उनके सदगुरु उन्हें कितना याद कर रहे हैं, बार बार उन्हें पुकार रहे हैं, तो मिराज जी क्या करते हैं, अगले दिन ही सारा कार्यभार सौंप करके अपने सतगुरु की सेवा में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो कहते हैं पान वखत हल्लन जे, पान वखत यानी कि जब उनका धाम गमन का समय हुआ, वखत मैंने समय, हल्लन मैंने चलने का, पान मैंने आपने, आपने धाम गमन के समय याद क्यों मुके, मुझे याद किया आपने। और च्याऊ ई मैंने ऐसा, च्याऊ मैंने कहा, जेड़िन के दो सखियों से कहा, किसे, बिहारी जी से और बालबाई से। जे कोठे अचो हिनके, कहते हैं कि उन हिनके मैंने उन दोनों को, उन्होंने क्या कहा कि जो मेदाजी हैं, कोठे मैंने उन्हें बुला करके, अचो, अचो मैंने आओ, उन्हें बुला करके ले आओ। ऐसा उन दोनों सखियों से किसने कहा, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने। अची आऊं पैरे लगी, तड़े मुके च्याऊ ई, अची मैंने आ करके, आऊं मैंने मैं,
पेरे मैंने धनी अपने सतगुरु के चरणों में आकर के लगी, मैंने उनके चरण छुए, आकर के चरणों में लगी। तड़े मुंह के च्याऊ ई, तड़े में तब, मुंह के मैंने मुझे, च्याऊ मैंने कहा, ई मैंने ऐसा, तब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। जब मैं आके उनके चरणों में लगी तो देखो क्या कहा उन्होंने, मुंह के च्याऊ ई, मुझे ऐसा कहा। रू तोही जी रोई थी, तोही जी मैंने तुम्हारी, आपकी। कौन कह रहे हैं, सतगुरु धनीश्री देवचंद जी से। किससे कह रहे हैं, मीरराज जी से, कि जो जिसके जो तुम्हारी रूह थी ना, वो रो रही थी। आऊं पेया अर्स में की, आऊं मैंने मैं, पेया अर्स में की, पेया मैंने जाऊं, अर्स में की, धाम में कैसे जाऊं। तो यहाँ पर परम धाम में जाने की बात नहीं है, इंद्रावती जी के धाम हृदय में जाने की बात है। क्योंकि 1703 से लेकर के 1712 तक 9 वर्षों का दोनों में वियोग रहा। 9 वर्षों से इंद्रावती जी, मेघराज जी अपने सतगुरु से अलग हैं। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि देखो जब सतगुरु से मिलन नहीं हुआ तो वियोग तो होगा ही, दुख तो होगा ही, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ऐसी अवस्था में जो मेघराज जी हैं उनका दिल कैसा है, दुखी है, और वो दुखी उस हृदय में धामधनी कैसे विराजमान हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंद्रावती जी के रोने की बात कही है, तो आत्म के रोने की बात नहीं है, जीव के रोने की बात है। आत्म तो दृष्टा है, देख रही है मात्र, लेकिन जीव रो रहा है तो नेचुरली उसके दिल में भी स्वाभाविक है, एक बार दुख तो आएगा ही आएगा। तो कहते हैं कि इस तरह से धाम में विराजमान न होने से यही मतलब है इसका, कि मैं अंदर कैसे जाऊं, जब तक वो प्रसन्न ना हो, उससे बातें ना हो, उसके दिल में खुशी ना आए, तो मैं उसके दिल में कैसे प्रवेश करूं। दर माधा अर्सजे, दर मैंने दरवाजे, माधा, माधा मैंने आगे, अर्सजे धाम के। अब धाम के दरवाजे के आगे रोंदी पसा इत, इत मैंने यहाँ, मैंने उन्हें रोते हुए देखा, रोंदी मैंने रोते हुए, पसा मैंने देखा। अब यहाँ पर भी यही बात आ गई, इंद्रावती जी तो रो नहीं सकती, क्योंकि आत्म इस सबसे पर है, दुख सुख से पर है। अब जिस जीव पर बैठी है उस जीव के हृदय में दुख है, जीव के हृदय में व्यथा है। अब जीव के हृदय में व्यथा है तो आत्म के हृदय में भी व्यथा आना स्वाभाविक है। जैसे मान लो कोई हमारा मित्र है, या हमारा कोई संबंधी है, या हमारा कोई पारिवारिक जन है, अगर मान लो उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया, बहुत बीमारी आ गई, भयंकर बीमारी आ गई, और वो दुखी है, तो देख करके स्वाभाविक है, देखो दुख तो उससे अधिक होगा जिसको हो रहा है, लेकिन देख करके बाकियों के दिल में भी तो जो जितना जितना संबंध है उतना दुख तो होता ही है ना, दुख का अनुभव तो होता ही है। तो इसका भाव ये है, क्योंकि वो जिस जीव पर बैठी है वो जीव विरह कर रहा है, जीव रो रहा है। आपने देखा बिछड़ी बितक साहिब में किस तरह से 6 ऋतुओं में उन्होंने अलग अलग, किस प्रकार से जब अलग अलग ऋतुएं आई तो उस तरह किस तरह से उन्होंने विलाप किया, धनी को याद किया, कैसे विरह में तड़फे, धनी से मिलने के लिए वो तड़फ रहे हैं। तो कहते हैं कि ये इस बात का संकेत है, ये है ना दर मादा, दरवाजा किस बात का दरवाजा, परमधाम का दरवाजा नहीं, ये जीव रूपी दरवाजा है। जीव दुखी है, अंदर प्रवेश करना है, तो जीव को दर कहा है। तो किस तरह से वो दरवाजे के आगे परम धाम में मुझे रोती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ते मुंह तो के कोठई, आऊं हल्ली न सगा तित, ते मुंह तो के कोठाई, तो के मैं तुम्हें, कोठाई बुलाया है, मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है।
ते मैंने इसलिए, मुंह मैंने तो कि मैं तुमको, तुझे कोठाई मैंने बुलाया है। आऊं हल्ली ना सगा तित, क्योंकि मैं हल्ली ना, जा नहीं सकता, तित मैंने वहां, कहा, तुम्हारे धाम रूपी हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जीव रो रहा है। अब जीव एक दरवाजा है, अब दरवाजे पर लग रहा है कि वो रो रही है इंद्रावती, तो मैं कैसे अंदर प्रवेश करूं, क्योंकि उसका जीव विराग में है, जीव दुख में है। क्योंकि देखो सतगुरु को तो पता था कि वो पाक साफ आत्म है, लेकिन बाल बाई के कहने पर उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, और उनके मन में यही व्यथा थी, भाई मैंने तो कोई गलती की नहीं, सतगुरु के कहने पर ही मैं अरब देश में किया था, और मैंने सारा कार्य विधि पूर्वक ढंग से निपटाया था, पैसा भी सारा भिजवा दिया था, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे प्रणाम स्वीकार, मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया गया। तो ये व्यथा उनके दिल में थी। जब तक वो व्यथा धनीशी देवचंद जी कहते हैं कि मैं निकाल ना दूं, सारी बातें हमारी ना हो जाएं, तब तक मैं कैसे उसके हृदय में प्रवेश कर सकता हूँ। आऊं हल्ली ना सगा तित, तित मैंने वहां तुम्हारे धाम हृदय में, आऊं मैं हल्ली ना सका, मैं चल नहीं सकता, जा नहीं सकता। कहते हैं आगे, मुके च्याऊ पदरो सा सुई गाल सबन, मुके च्याऊ पदरो, मुके मैंने मुझे, च्याऊ मैंने कहा था, पदरो मैंने बिल्कुल स्पष्ट, सतगुरु ने मेरे से बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा था, सा सुई गाल सबन, और इस बात को, सबन मैंने सभी ने, जितने भी वहां पर सुंदर साथ थे, सभी सुंदर साथ ने ये गल जो उनकी बातचीत हुई थी, उस बातचीत को सुई मैंने सुनी थी, सबने सुना था कि मैंने इंद्रावती जी के दाम हृदय में विराजमान करना होना है। तो ये बात तो सबने सुनी थी, पर केर परोड़े इसारतु, ये माया का जोर है, बहुत बल है, कि किस तरह से कहते हैं, पर परंतु केर परोड़े इसारतु, केर मैंने कौन, परोड़े मैंने समझे, इसारतु मैंने गुप्त बातों को, इशारों की बातों को, क्योंकि जिससे इशारा किया गया है वही उस बात को समझेगा। सदियों हिन दोसन, अब इन दो दोस्तों में, यहाँ पर इंद्रावती जी को और सुंदर बाई जी को, दोनों को मित्र कहा है। दोस्त शब्द पुल्लिंग है, और यहाँ पर आया है इंद्रावती जी और सुंदर बाई जी के लिए। किस लिए? क्योंकि उन दोनों में परम धाम की गहरी दोस्ती है, गहरा प्यार है। दोनों परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो उन दोनों की इन रहस्यमयी बातों को केर परोड़े, कौन समझे, कोई भी उसे समझा नहीं, किसी ने लिया ही नहीं। देखो सुंदर साथ तो नहीं चाहते थे कि बिहारी जी गादी पर बैठाए जाएं, ये तो बालबाई जी ने तिक्रम लगाई थी कि भाई किस तरह से, अगर हम देखते हैं तो बिहारी जी धनीशी देवचंद जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और उन्हीं को ही गादी पर बैठाया जाना चाहिए। और इंद्रावती जी के दिल में तो कोई चाहना थी ही नहीं कि मुझे गादी मिले, मान मिले, सम्मान मिले, ऐसा कुछ था ही नहीं। और उन्होंने कहा था ठीक है आप चिंता नहीं करो, ये बात अच्छी है, मैं ही गादी पे बैठाऊंगा, और मैं ही सभी सुंदर साथ को उन पर विश्वास भी दिलवाऊंगा। मैं ही जब मैं ही उनको प्रणाम करूंगा, उनकी चर्चा सुनूंगा, तो बाकी सुंदर साथ भी उन्हें प्रणाम करेंगे और उनकी चर्चा को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे। करे मेड़ो च्याऊ मीठी भत्ते, करे, करके, मेड़ो मैंने मिला, किस तरह से जब इंद्रावती सखी आती है, धनीशी देवचंद जी से कैसे मीठी बातें होती हैं, कैसे धनीशी देवचंद जी बोलते हैं, कौन, तो क्या कहते हैं, मैं, मिराज नहीं कहते, क्या कहते हैं, अपना नाम नहीं, वो कहते हैं मैं परम धाम की आत्म,
अपने आप को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बताते हैं, ब्रह्मात्म बताते हैं। और किस तरह से उन दो ब्रह्मात्माओं का मिलन होता है इतने 9 वर्ष के वियोग के पश्चात। किस प्रकार से दोनों में उन्होंने, धनी ने उनसे मीठी भत्ते, मीठी मीठी बातें च्याऊ मैंने की। पण आऊं निद्र मज, पण मैंने परंतु, आऊं मैंने मैं, निद्र मज मैं। अब देखो इंद्रावती जी इतनी बड़ी सखी, सिरदार सखी जिन्हें कहा गया है, जिनके तन से वाणी उतर रही है, और वो कह रही है मैं निंद्रा के बीच में थी। तो हम लोग तो हैं ही क्या। हमारे सतगुरु ने भी हमको बहुत समझाया होगा, लेकिन हम भी निंद्रा में थे, कोई असर नहीं हुआ बातों का। हाँ अच्छी लगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत गहराई से उसको नहीं लिया। लेकिन अब पछताते हैं, रोते हैं। ठीक है कि हम भी उनकी बातों को नहीं समझ सके, ये अभी तक चल रही है। अभी भी हम सब रूहों के साथ, सबके साथ चल रही है। सबके साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जरूर। कहते हैं कि अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उस समय माया की गहरी नींद में थी, पण मुंह की ना परुड़ियो, पण परंतु मुंह की मैंने, की मैंने कुछ भी, ना परुड़ियो नहीं समझा, उसमें मैंने कोई बात नहीं समझी। सर छड़े उड़िया हंज, सर मैंने इस संसार को, इस भव सागर को, इस मोह सागर को, छड़े मैंने छोड़ करके उड़िया, उड़ गया, हंस, हंस रूपी सतगुर, जो हमारे हंस रूपी सतगुर थे, वो इस भव सागर को छोड़ करके, जिसे परम धाम की पहचान हो गई, जिसे अपनी आत्म की पहचान हो गई, और जिसे लगता है कि मैंने जागने का कार्य कर दिया, अब जो जागेगा ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मुझे तो धनी के प्रेम में ही खोना है, परम धाम को ही देखना है। तो वो हंस रूपी आत्म, वो इस संसार को देखना फिर नहीं चाहती, वो समाधि अवस्था में लीन हो जाती है। क्या बड़े महाराज जी गए? वो अभी भी समाधि अवस्था में लीन है। जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, किसी भी रूप में आकर के उसका मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने अभी भी छोड़ा नहीं है सुंदर साथ को। क्या कोई भी परमहंस, देखो जो जिसे मानता है, वो धाम धनी वही रूप धारण करके, उसके सद्गुरु के रूप में आकर के उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे मार्ग दिखाते हैं। जब वो रूह किसी कष्ट में होती है, किसी तकलीफ में होती है, तो सतगुरु ही उसका साथ देते हैं। तो किस तरह से अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं तो अज्ञानता में थी, नींद में थी, मैंने कोई बात समझी नहीं, पर इस भवसागर को छोड़ करके वो मेरे जो हंस रूपी सतगुरु थे, वो उड़ गए। यानी कि इस तन को, जो ये पंच भौतिक तन है, उस तन को उन्होंने त्याग दिया, अंतर ध्यान हो गए। ई थियस आऊं हेकली, भोना डोरिंदी बेई। ई ऐसे, थियस मैंने हो गई, आऊं मैंने मैं, हेकली मैंने अकेली। मेरे वो हंस रूपी सतगुरु ओझल हो गए, लेकिन ओझल तो नहीं हुए, अंदर विराजमान है, सामने नहीं दिखते, इन प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखते। वो कभी, अगर हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, तो कभी अपनी आत्माओं को छोड़ते नहीं हैं। वो हमेशा हर पल साथ रहते हैं। भोना डोरिंदी बेई, डोरिंदी मैंने ढूंढती हुई, बेई मैंने उन दोनों को, शाकुंडल और शाकुमार को, जिसको मेरे सदगुरु ने कहा था कि उन दोनों को, उन दोनों की पहचान करनी है, उन्हें ढूंढ के निकालना है। तो मैं उन दोनों को ढूंढती हुई क्या कर रही हूँ, भोनिंदा,
फिर रही हूँ, ढूंढती हुई घूम रही हूँ, कहीं कहीं जा रही हूँ और शाकुंतल और शाकुमार को खोज रही हूँ। कहते हैं धनिये जा मुके चई, ताजे नहारे कड्ढा सेई। धनिये जा मुके चई, धनिये मैंने धनी ने, जा मुके, मुके मैंने मुझे, चई मैंने कहा था, किसके बारे में? जा, उन दोनों के बारे में, शाकुंतल और शाकुमार के बारे में। धनिये जा मुके चई, धनी ने मुझे उन दोनों के बारे में कहा था। उनके मन में ये तो है, उन्होंने कहा था शाकुंतल और शाकुमार को जगाना है। तो कहते तांजे नारे कड्डा से ही, तांजे मैंने हो सकता है, कभी कदाचित संभव है, नहारे कड्डा से ही मैं देख के उनको निकालूं, हो सकता है मैं उन्हें खोज निकालूं। मेरे धनी ने मुझे कहा था, मैं उन्हें ढूंढती फिर रही हूँ, हो सकता है उनका आदेश हो और किस प्रकार से मैं उन दोनों को खोज भी लूं। डोरिंदे जे लगिम, अरबा कई हजार। अब ढूंढते से, अब ढूंढ तो शाकुंतल शाकुमार को रही है, कौन? इंद्रावती जी। लेकिन लगिम, मिली उन्हें अरवाएं, कई हजार, कई अरवाएं मिली, हजारों की संख्या में उन्हें ब्रह्मात्माएं मिली, अरवाएं मिली। अब उसमें से किन जानियो घर नूर जो, उन्होंने तो, कईयों ने तो ऐसा समझा कि हमारा घर अक्षर ब्रह्म है, वो थी ईश्वरी सृष्टि, जिन्होंने अपना घर नूर को माना, अक्षर को माना, अक्षरधाम को माना कि नूर घर पार। और कुछ ऐसी थी जिन्होंने नूर के पार को, परम धाम को अपना घर माना। यानी कुछ ईश्वरी सृष्टि थी और कुछ ब्रह्म सृष्टि थी। तो मुझे ऐसी बहुत सी ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ये सखियां मिली। हिनी में जे बेचयू सुंदर बाई सिरदार, जो मेरी सिरदार सखी थी सुंदर बाई, धनीशी देवचंद जी मेरे सतपुर। अब उन्होंने मुझे क्या कहा था, इन्हीं में, इनमें, वे दो, शाकुंतल शाकुमार को उन्होंने बताया था प्रमुख, कि वो दो प्रमुख हैं। किसने बताया था? धनीशी देवचंद जी ने, सुंदर बाई ने क्या कहा था कि इन दोनों, इनमें दो सिरदार सखियां हैं, शाकुंतल और शाकुमार, सेपन थेयू निंद्र में, पर वो, परंतु वो क्या है, बहुत निंद्रा में है, अज्ञानता में है। तिनी सुधना सार, उन्हें कोई सुध नहीं है, कोई घर का पता नहीं है, ना उन्हें कोई सार है। यानी कहने का भाव ये, उन्हें जरा भी कोई घर की सुध नहीं है, घर की और कोई भी उनकी, यानी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है अपने घर का, परमधाम का या मेरा कुछ भी उन्हें याद नहीं है। वो इतनी निंद्रा में है, ऐसी अज्ञानता की निंद्रा में, इस माया के खेल में इतनी मग्न हो गई है, क्योंकि माया का नशा है। शाकुंतल भी राजघराने में है, ठीक है, जागने के पश्चात बहुत उन्होंने साथ दिया, और किस तरह से अंत तक युद्ध किया, कैसे अपने सदगुरु के आशीर्वाद के नीचे धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो शाह कुमार थी वो भी माया के नशे में थी, बहुत बड़े राजघराने में राजा और धन दौलत के अहम में आकर के उसने शरातोरा के राज्य में पहचान करके भी पहचाना नहीं, उस अवसर को खो दिया। तिनी बी में हेकड़ी अची गड़ाई मुंह, तिनी मैंने उन, बी में उन दोनों में, शाकुंतल और शाकुमार में, हिकड़ी, भिकड़ी मैंने एक, अच्छी मैंने आ, गड़ई मुंह मुझको मिली। कौन ना मिली? शाकुंतल। उन दोनों में से एक शाकुंतल सखी महाराजा छत्रसाल सी, छत्रसाल जी आकर के मुझे मिले। जे हाल आए इंजो से जाने तो सब तो अब कहते हैं जे हाल, कहते हैं कि अब
उनकी जो दशा है, ये हाल आए इन जो। अब इनकी जो दशा है, हालत है, से जाने थो सब तू, उसे आप सब जानते हैं कि उनकी क्या अवस्था है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ना शाकुंतल के बारे में, ना शाकुमार के बारे में, क्योंकि आप अच्छी तरह से जाने थो, जानते हो सब, सब कुछ। तो मैंने आप, वो सब आप अच्छी तरह से जानते हो, उनकी क्या दशा है, उनकी क्या हालत है। आऊं बैठे से हिंजे घर में, मुखे रखियाई भली भत। आऊं बैठी से हिंजे घर में, आऊं मैंने मैं, बैठी से मैंने बैठी हूँ, हिंजे इनके घर में, यानी कि मैं शाकुंतल जो सखी है उसके घर में ही विराजमान हूँ, पन्ना जी में वो विराजमान है, और उसी ने, मैं उसी के घर में विराजमान हूँ। मुँह के रखियाई भली भत, और मुझे उन्होंने अच्छी तरह से रखा, मेरा बहुत आदर किया, सत्कार किया, मुझे बहुत सम्मान दिया, सब कुछ मुझे अर्पित किया। कहते हैं क्याई सबे बंदगी, जानी तोई जी निस्बत। और किस तरह से क्याई की सबे बंदगी, यानी कि सब प्रकार से पूरी बंदगी की मेरी, आरती उतारना, सेवा करना, कैसे उनको, किस क्या जान करके, जानी तोई जी निस्बत, क्या कहते हैं, तोही जी मैंने आपसे मेरी निस्बत जान करके, कि मेरा मूल संबंध है, तो ये जानी मैंने जान करके सब मेरी सेवा भक्ति कर रहे हैं, आपका ही स्वरूप समझते हैं, मुझे वो अच्छा अतिथि मानते हैं। आपका स्वरूप मान करके सबे बंदगी की आई, सभी ने बंदगी की, सेवा पूजा की, क्या जान करके, आपका स्वरूप मान करके, आपसे मेरी मूल निस्बत जान करके, संबंध जान करके उन्होंने मेरी बंदगी की, मेरी सेवा की। एक हिंजे दिल में दड़ाओ बड़ो डिठम, एक हिंजे दिल में, हिंजे मैंने इनके, एक मैंने एक, दिल में दड़ाव बड़ो डिठम, मैंने बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय देखा, किसके लिए, जागने के लिए, किसके दिल में, छत्रसाल जी के दिल में। एक एक क्या देखा उनके दिल में उन्होंने, कि उनके अंदर जागने के प्रति बहुत दृढ़, दृढ़ाव, दृढ़ निश्चय है। बड़ो मैंने बहुत बड़ा, डिठम मैंने देखा, मैंने देखा कि उनके अंदर जागने के प्रति बहुत बड़ा एक निश्चय है। हाने मादा हत तोइजे, पण हितरो पेरो कयो पिरम। हाने मैंने अब, मादा मैंने आगे, हाथ मैंने हाथ में, तोइजे मैंने आपके। अब कहते हैं अब आगे आपके हाथ में है, मादा मैंने आगे, आपके हाथ में है। पण हितरो पेरो केयो पिरम, इतना तो पहले, पण मैंने परंतु, हितरो मैंने इतना, पेरो मैंने पहले, केयो मैंने किया, पिरम मैंने प्रीतम, तो इतना तो पहले मैंने कर दिया, अब आगे आपके हाथ में है, जो जानो क्यों करो। उसके दिल में जागने के प्रति बहुत दबाव है, मुझे लगता है कि वो आगे जागने का कार्य बहुत करेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अब आगे आपके हाथ में है, ये तो मैंने पहले ही कर दिया। चेयम हाल हिंजो जहां हिकमू गड़ई, कहते हैं जो शाकुंतल सखी मिली है ना, चेयम हाल, कहती हूँ, हाल मैंने उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, हिंजो मैंने इनको, यानी कि उनके, जो शाकुंतल सखी मिली मुझे, उसके चरित्र के बारे में मैं आपसे कहती हूँ। जहां हिकमू गिड़ई, कहती हैं कि जहां हिकमू, उस एक में, मुझे गड़ई में जो मुझे मिली, यानी कि जो एक सखी मुझे मिली, उसका हाल मैंने आपको कह सुनाया है। मुंह बेयो जमारो डोरिंदे, कहते इन दोनों को ढूंढते ढूंढते, मुंह बेयो दोनों को, जमारो मैंने उम्र, डोरिंदे मैंने ढूंढते हुए, बीत गई मेरी, ढूंढते ढूंढते इनके दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई। हुन बीपन खबर सुई, अब इसकी जो खबर है, उन मैंने उन, बी मैंने दूसरी, पण मैंने भी, खबर मैंने संदेश, सुनी साई, सुई मैंने सुना,
यानी कि इसकी खबर जो है, वो जो दूसरी सखी है शाकुमार, उसने भी सुनी, लेकिन वो जागृत नहीं हुई। तो आपको क्या कहना, आपको सब पता है इन दोनों की अवस्थाओं के बारे में। मैं आपको क्या बताऊं, जो मुझे ये एक मिली शाकुंतल, जिसने जिसके प्रति मुझे बहुत विश्वास है, दृढ़, कि उसके अंदर जागने के प्रति बहुत लालसा है, इच्छा है, बहुत दृढ़ निश्चय है। और इन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई है। उन भी पण खबर सोई। और इसकी खबर तो शाकुमार को पता था। शाकुमार भी पीछे पीछे घूम रहा है, ढूंढ रहा है। उसे भी मालूम है कि वहां पर उनका आशीर्वाद है, वो हार नहीं सकते, शाकुंतल छत्रसाल जी हार नहीं सकते। ये सब बातें आप श्री बीतक साहिब के माध्यम से अच्छी तरह से जानते हो। जो बात यहाँ पर कही है कि किस तरह से उसने भी ये सब बातें सुनी। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। चेयम हाल हिंजो चेयम हाल हिंजो जो जा हिकमु गड़ई, चाहिकमु चाहे गड़ई, गड़े मुंह बेओ जमारो डोरिंदे, तो वेव जमारो टमारो डोरिंदे, डोरिंदे उन भी पण खबर सोई, उन भी उन भी कम पर पण सोई। खबर खबर सोई, सोई। उन भी पण खबर सोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ